I would like to ask everyone if anyone having any doubts from the previous chapter, that means chapter number 13. चैप्टर नंबर 13 का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें किसी को कुछ ठीक नेक्स्ट चैप्टर विच वी हैव दैट इज चैप्टर नंबर 14 पैटर्न. Chapter number 14 pattern. So in this chapter we will see two types of question. One is the pattern related to geometrical shape and another is the pattern related to the number. Okay, the number pattern and pattern related to geometrical shape. So first started with the mirror half. Mirror half का मतलब क्या होता है? Whenever we are talking about the half of a particular figure, as like if you are standing in front of a mirror, the same image you can see, that is the mirror half of your image. In the same way, if we can divide any particular object into two similar half, that is called the mirror image of that particular thing. अगर हम लोग एक रेक्टेंगल का बात करें, रेक्टेंगल इस तरह से शेप का होता है. इसका अगर हम लोग बीच से एक लाइन ऑफ सिमेट्री जिसको बोला जाता है, इस तरह से पार्टीशन देके अलग करें, so this geometrical portion and this portion are same, so this will be the mirror image of this. Okay, after then if you draw a line segment like this, इधर से भी अगर आप करते हो, this will also be same as like the lower portion. तो ये इसको normally mirror image बोला जाता है. This we can draw for square also, for circle also, or for some of the objects also. As like apple का अगर बात करें, हम लोग का जो apple होता है इस तरह से शेप का होता है, ठीक है. तो एप्पल जो होता है उसको भी नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं, दो इस तरह से इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड कर सकते हैं, राइट. तो अगर ये हम लोग का एक एप्पल है तो इस तरह से इसको लाइन ऑफ सिमेट्री और मिरर इमेज हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. तो दिस विल बी द मिरर इमेज ऑफ दिस. मिरर इमेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने आप लोगों को दिखाया था. एज लाइक इफ आई से you to draw the mirror image of English alphabet or some of the number or some of the object. आप लोग कभी अपना नेम लिख के आप लोग देखना, मिरर में जो है वो कुछ अलग आएगा, उल्टा आएगा, ठीक है. तो उसी तरह से मिरर इमेज का मतलब जस्ट होता है सिमिलर half of the other object. As like basic thing is for object it is very easy to draw the mirror image, but whenever we are talking about any particular alphabet or any particular number, then the mirror image become change. अगर हम लोग अल्फाबेट का बात करें, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट जो ए होता है, आप अगर इतना ड्रॉ करते हो और मिरर के सामने आप रख देते हो इसको इस तरह से, तो आपको ये जो है, ये सपोज मिरर है और आपने इतना ड्रॉ करके इस तरह से मिरर के सामने रखा है, तो ये बाकी आपका जो है ड्राइंग ये इस तरह से इसका इमेज में दिख जाएगा और आपको ये पूरा भी दिखेगा, ठीक है. उसी तरह से अगर आप सपोज एक ड्राइंग इस तरह से बनाया आपने, इस तरह से एक ड्राइंग बना के आप मिरर के सामने अगर यहाँ पे मिरर रख देते हैं, मिरर के ऊपर अगर ये ड्राइंग रखते हैं, तो आप देखोगे बाकी जो हाफ ऑफ द मिरर बी का है वो इस तरह से बी फॉर्म कर देगा, ठीक है. तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप मिरर रखते हो, सेम इमेज विल बी सो हियर. तो उसी तरह से अगर आप एक ड्राइंग बनाते हो, इस तरह से मान लो आप लोग एक ड्राइंग वगैरह बना रहे हो और हाफ ड्राइंग अगर बनाते हो और मिरर के सामने रखते हो, यू विल सी द रेस्ट हाफ ऑफ द ड्राइंग. अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ड्राइंग बना रहा हूं इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से अगर मैं सपोज हाफ ऑफ द ड्राइंग मैंने बनाया है और बाकी हाफ जो है ड्राइंग का वो ऑटोमेटिकली मिरर के सामने मैंने रख दिया है. मान लीजिए दिस हाफ ऑफ द ड्राइंग आई हैव ड्रॉन. Okay, so the rest half, if you keep this half of the drawing in a mirror, in front of a mirror, you will see the rest full image over there in this side also. तो इस तरह से इधर देखेगा, ठीक है. बाकी आप लोग
अपना अच्छे से ड्राइंग कर लेना जितना जिसको अच्छे से आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग मूव करेंगे, ये सारे जो है ना दीज ऑल आर द पैटर्न्स रिलेटेड टू जियोमेट्रिकल शेप। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट विच वी हैव एक्सरसाइज 14.1 एक्सरसाइज में हम लोग का क्वेश्चन है सम पिक्चर्स आर गिवन बिलो, कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है, यूजिंग डॉटेड लाइन डिवाइड द पिक्चर्स व्हिच फॉर्म इनटू टू सिमिलर हाफ। सो सेम क्वेश्चन इट इज आस्किंग, यहाँ पे जैसे हम लोग ने सिमिलर हाफ ड्रॉ किया और उसको चेक किया कि फुल कैसे होगा, वहां पे आपका बुक में फुल इमेज दिया हुआ है, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन ऑफ सिमेट्री और यू हैव टू ड्रॉ ए डॉटेड लाइन टू सेपरेट into two equal half of those all geometrical figure. So these all questions you can do in your book also. So everyone take out exercise 14.1 and do in your book only. So first question which we have given is inside a square. एक square के अंदर हम लोग का एक triangle दिया हुआ है. So it is talking about to draw the lines or dotted lines or line of symmetry of this triangle only. ठीक है, ये तो एक बॉक्स दिया हुआ है, पिक्चर इमेज को बनाया गया है, बट इट इज टॉकिंग अबाउट इनसाइड दिस और दिस ट्राइंगल हाउ यू कैन ड्रॉ और डिवाइड इनटू टू सिमिलर हाफ। तो आप अगर इस तरह से इसमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, बिकॉज दिस ट्राइंगल इज ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल तीन तरह का होता है, आप लोग आगे के क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड, जिसका सारा सेम होता है उसको इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला जाता है, जिसका दो साइड सेम होता है उसको आइसोस्केल्स बोला जाता है, और जिसका तीनों साइड्स अलग अलग मेजरमेंट का होता है उसको स्केलेन ट्राइंगल बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो है आइसोस्केल ट्राइंगल है, जिसका ये दो साइड सेम है और ये अलग है, तो हम लोग इस तरह से डॉटेड लाइन से इस जो ट्राइंगल है इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 14.1। 14.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट जियोमेट्रिकल और फर्स्ट फिगर जो दिया हुआ है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट। Okay, very nice. I'm getting response from all. Okay, so in the same way, if you are talking about English alphabet A, English alphabet A जो है उसका line of symmetry आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है। So let us see how you will draw the line of symmetry or dotted line using dotted line. How you can separate English alphabet A. तो अगर हम लोग English alphabet A का बात करें, हम लोग का इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जो है इसमें भी जो डॉटेड लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री इसको बोला जाता है, इसका भी तीन तरह से हम लोग अलग कर सकते हैं। वन कैन बी vertically, this line of symmetry or this line is called vertical line of symmetry, this another is called horizontal line of symmetry। अगर आप कोई इमेज को इस तरह से, जैसे B को हम लोग ने इस तरह से सेपरेट किया था, तो उसको horizontal line of symmetry बोला जाता है, इसको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। और एक डायगोनली भी इसका जो है कोई इमेज हो सकता है, कुछ इमेज जो डायगोनली इसको कट करे, आइदर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड। तो इस तरह से तीन तरह का जो नॉर्मली जो बेसिक लाइन ऑफ सिमेट्री होता है या सेपरेशन लाइन होता है वो होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट ए का बात करें, तो यहाँ पे भी हम लोग का वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री से जो है इस डॉटेड लाइन हम लोग इसको ड्रॉ करके अलग कर सकते हैं। इसी तरह से एम का भी हम लोग का सेम हो जाएगा, ठीक है। जो स्क्वायर दिया हुआ है उसमें तीनों लाइन ऑफ सिमेट्री जो है हम लोग का ड्रॉ हो सकता है। चलिए हम लोग तीसरा चौथा का बात कर रहे हैं। एम का और ए का समझ में आ गया, सभी बना लोगे। जो स्क्वायर दिया हुआ है हम लोग इस पे ध्यान देते हैं और इसका डिस्कशन करते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज दिस इज अ स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो एक तो हम लोग इधर से भी सेपरेट कर सकते हैं, एक तो हम लोग इस तरह से भी सेपरेट कर सकते हैं, एक तो हम लोग इस तरह से भी सेपरेट कर सकते हैं जिसको हम लोग डायगोनल बोल रहे थे, और एक हम लोग इधर से भी डायगोनली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो, मैंने एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल किया और दो डायगोनली किया, तो टोटल जो है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री यू कैन ड्रॉ इन ए स्क्वायर, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.1।
तो ये चौथा क्वेश्चन है जिसमें स्क्वायर शेप जो दिया हुआ है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इस तरह से। अभी क्विकली बताएं, जो फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट क्यू दिया हुआ है, क्या हम लोग उसको भी अलग कर सकते हैं, सेपरेटेड आउट कर सकते हैं? नो सर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्यू वी कैन नॉट डू, सो यू कैन लीव इट ब्लैंक, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में बोला ही गया है कि विच फॉर्म, जो फॉर्म करेगा उसी को सेपरेट करना है, तो क्यू को हम लोग नहीं कर सकते हैं, सो लीव इट। देन नेक्स्ट जो है हम लोग का एक कप का शेप दिया हुआ है, क्या हम लोग उसको कर सकते हैं? नो सर। वेरी नाइस। कप को भी हम लोग नहीं कर सकते हैं बिकॉज वन साइड वी हैव द हैंडल ऑफ द कप, कप को जो पकड़ने के लिए होता है वो हम लोग का है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों तरफ से हैंडल रहे, क्या इस तरह से कप अगर रहे तो उसका हो सकता है कि नहीं? मान लो एक कप है जो इस तरह से है, ठीक है, कि इधर भी इसका हैंडल है और इसी तरह से इधर भी इसका एक हैंडल है, तो इसका हो सकता है, राइट, इस तरह से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। बट इस केस में नहीं कर सकते हैं हम लोग। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक ही तरफ से हैंडल है, तो इसलिए इसको हम लोग छोड़ देंगे और इसको हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हैंडल जो है वो एक ही तरफ से है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग मूव करते हैं चॉकलेट में। चॉकलेट वाला होगा कि नहीं बताइए सभी? यस सर। हाँ, चॉकलेट वाला हो जाएगा इसी तरह से, जो वर्टिकल लाइन ऑफ, हाँ क्या हुआ बोलो? हो जाएगा, दोनों तरफ से रेफर है इसका। पेन जो है उसका होगा कि नहीं? नहीं होगा, बहुत बढ़िया। जो क्रिकेट बॉल है उसका होगा कि नहीं? हाँ, पेन का क्यों नहीं होगा? देखो, क्योंकि ये जो कैप है ना, ये कैप जो है ये एक ही साइड में, कैप का जो ये वाला होता है जिसमें हम लोग पॉकेट में इसको ये करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो इसकी वजह से ये नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको कैप को हटा दिया जाए और सिंपली इसका बात किया जाए तो हम लोग का हॉरिजॉन्टली में हो सकता है, ठीक है, बट क्योंकि इसमें कैप के साथ है तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्रिकेट बॉल का हो जाएगा। इंग्लिश अल्फाबेट टी का पूछा जा रहा होगा कि नहीं बताइए? हाँ, वेरी नाइस। टी का भी होगा। कैसे होगा ना? ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद जो फिगर दिया हुआ है, दैट इज वन टाइप ऑफ फिगर विच इज क्लोज फिगर एज लाइक स्टोन, पत्थर टाइप का कुछ चीजें दिया हुआ है, तो उसका होगा कि नहीं? वो एक्चुअली एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, वो अनशेप्ड स्टोन है, तो उसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, इस तरह से कोई स्टोन दिया हुआ है, होगा इसका? नहीं होगा, एग्जैक्टली। इसका कोई अगर पर्टिकुलर शेप रहता तो होता है, लाइक अगर ये सर्कुलर होता या अगर रेक्टेंगुलर होता या कुछ एक पर्टिकुलर शेप रहता तो होता, बट यहाँ पे शेप जो है एक साइड में ज्यादा उसका ब्रेथ है और एक साइड में कम है, तो इसलिए इसका भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो जो नहीं होगा उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, लीव इट ब्लैंक। उसके बाद जो व्हील्स है, जो चक्का है, उसका होगा कि नहीं? सर्कुलर शेप है, अगर होगा तो इसका कितना होगा बताइए? हाउ मच? इसमें जितना इसका स्पोक है ना, जितना इस तरह से ये बना हुआ है उतना इसका होगा, ठीक है। तो काउंट करके देख लेना कितना होगा, उसके हिसाब से होगा। और अगर ये बना हुआ नहीं रहे तो इसमें सर्कल में अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री एक्चुअली में होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इस तरह से कुछ बना हुआ है तो पहले इसको इसके हिसाब से जो है ये होगा, अदरवाइज अगर नहीं बना हुआ रहे तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री यू कैन ड्रॉ इन ए सर्कल, ओके। तो उसी तरह से नेक्स्ट मैंगो में है, मैंगो में होगा कि नहीं बताइए जल्दी? एग्जैक्टली, मैंगो में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंगो का लीफ है, पत्ता है, ठीक है। अगर पत्ता को हम लोग इग्नोर करते हैं या पत्ता नहीं रहता तो हम लोग उसको इक्वल हाफ में दो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंगो को अगर बीच से हम लोग कट करेंगे तो वो दो पार्ट में हो सकता है, बट एज पर दिस इमेज, क्योंकि ये इमेज में एक लीफ भी साथ में दिखाया गया है, एक पत्ता भी दिखाया गया है, तो इट कैन नॉट बी ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसका जो इमेज दिया हुआ है ये
कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो इसीलिए इसको नहीं बनाया जा सकता, इस तरह से है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये नहीं बनेगा, और उसके अलावा जो लीफ दिया हुआ है, इस तरह से जो लीफ दिया हुआ है उसका भी नहीं होगा, तो इस लिए ये जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है ये हाँ, ये की है, चाबी जो होता है की का होगा कि नहीं? की में आप ध्यान दीजिए, इस तरह से एक साइड में होल होता है, अगर आप इस तरह से कीज देखोगे ना तो इस तरह से होता है, इसमें एक तरह तो स्ट्रेट होता है, लेकिन एक तरह से इस तरह से ये रहता है, तो फिर होगा कि नहीं ये बताना है। एक तरह से इस तरह से ये है, थोड़ा सा देखो, तो इसलिए ये नहीं होगा। अगर दोनों तरफ से रहता तो होता, बट बिकॉज दिस इज फ्रॉम वन साइड, एक साइड से होल्डर है इस तरह से, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, बी का होगा कि नहीं? हाँ, बी का हो जाएगा, वेरी नाइस। हाँ, तो बी जो है इस तरह से है, बी का अभी हम लोग ने देखा भी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने 14.1 कंप्लीट किया। अगर हम लोग 14.2 का बात करें, वो पैटर्न है, पैटर्न आपको कंप्लीट करना है, जो भी पैटर्न दिया हुआ है उसके हिसाब से नेक्स्ट क्या होगा। तो हम लोग ने ये चैप्टर इससे पहले भी किया हुआ है क्या? अच्छा, तो इसका मतलब हम लोग मैथ्स फिनिश कर दिए। इसका मतलब यही होता है कि हम लोग का मैथ जो है ये पढ़ाई कंप्लीट हो गया है ना? चलो, बहुत बढ़िया। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस अब हम लोग रिवाइज करेंगे, कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, और ये ध्यान में रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द बुक ओनली, तो आप लोग कुछ एडिशनल रिसोर्सेज से भी प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और उसके हिसाब से क्वेश्चन जो है आएगा। ठीक है, टेस्ट में, तो टेस्ट में जो है 14 तक है, तो 14 बनाया हुआ है हम लोग का, किया हुआ है, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। जैसे 14.2 में कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे फर्स्ट जो है इस तरह से 1 लाइन है, सेकंड में 2 लाइन है, थर्ड में इस तरह से 3 लाइन है, फोर्थ में 4 लाइन है इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 3 वो पूछना है। नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4 5 लाइन हो जाएगा इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 लाइन हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है नेक्स्ट 3 पैटर्न हम लोग का बनेगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग का सेकंड और थर्ड वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थर्ड वाला हम समझाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। तो थर्ड वाला जो पैटर्न है उसको ध्यान दीजिएगा, उसका एरो जो है वो एक एक एरो जो है वो बढ़ रहा है, एक एक एरो भी नहीं, एक्चुअली में हाफ एरो जो है वो इंक्रीज हो रहा है एवरी टाइम। तो सबसे पहले हम लोग का एक लाइन, ठीक है, इस तरह से 1 लाइन, आफ्टर देन इन दिस 1 लाइन ओनली 1 साइडेड एरो इंक्रीज, तो इस तरह से 1 साइडेड एरो सिर्फ इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है उसमें दोनों साइडेड का जो एरो है वो ऐड हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा जो है, इसमें और एरो तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते, तो और तीसरा लाइन ऐड हो गया इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट में जो हुआ है यहाँ पे सेकेंड लाइन ऐड हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या होगा, अभी ये आपको पूछ रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, ये तो जो एज इट इज है पहले हम लोग लिखेंगे ही। अब इसके बाद सबसे पहले इसमें 1 हेडेड एरो आएगा, एक साइडेड एरो। ठीक है, उसी तरह से जो सेकंड इमेज होगा इसमें दोनों साइडेड में दोनों एरो रहेगा, और लास्ट वाला जो होगा और एक 3 पूछा है, तो और एक में क्या हो जाएगा, इस तरह से दोनों में तो है ही, और एक लाइन इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि आज हम लोग ने 14.1 और 14.2 को रिवाइज किया। अगर यहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछें। चलो, बहुत बढ़िया। Today I can see all the students has joined, 27 maximum number of participants are there today. I'm really very happy to see
Sir, not 25 students. तो बाकी आप लोग टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करिए सारा सब्जेक्ट्स का, ठीक है। और आज टाइम बचा नहीं तो आप लोगों को स्टोरी सुनाते हैं, तो स्टोरी हम लोग कल के लिए पोस्टपोन करते हैं। हमने बताया था आप लोगों को एक स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है। तो फॉर दैट यू हैव टू वेट फॉर टुमारो। सो दिस टू एक्सरसाइज यू ऑल विल डू एज ए क्लास वर्क ओनली, एंड होमवर्क में हम आप लोगों को 14.3 देते हैं, क्योंकि 14.3 हमने समझाया हुआ है इससे पहले भी, और आप लोग बनाने का कोशिश करिए अपने से। अगर नहीं बनता है हम कल का क्लास में भी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर एंड गुड बाय।